सामान छोड़ दिया। क्या क्या बरामद हुआ है वो ये, विस्फोटक पदार्थ यहां से मिले हैं, बैटरी मिली है, नक्सली वर्दी यहां से बरामद हुई है, नक्सली साहित्य मिला है, वायर और ट्रैप स्विच भी बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान बीडीएस टीम ने यह सामान बरामद किया। कोडलियार मिचिंग पारा जंगल से बरामद किया गया है सारा सामान। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने इस बरामदगी की पुष्टि की है। नक्सलियों के खिलाफ गृह मंत्री ने अपना संकल्प दोहराया है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा, यह बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। नक्सली सरेंडर करना चाहते हैं तो सरकार उनका स्वागत करती है। हथियार उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यह भी बात कही। हथियार डाल दें, एक भी गोली नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों पहलू पर काम करने की शुरुआत की और आज नतीजा ये है कि मैं विश्वास के साथ इतने बड़े फोरम में कह सकता हूं, 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। स्कैटर्ड अप्रोच की जगह यूनिफाइड और रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है, आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका सामना। 270 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम 1 साल के अंदर किया गया। और ये जो वामपंथी भाई नक्सलियों के बचाव में खड़े होते हैं, हमारे लोग हैं, क्यों मारना चाहिए? हम नहीं मारना चाहते। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे। 290 के सामने 1090 गिरफ्तार किए हैं। जहां गिरफ्तारी संभव थी वहां हमने गिरफ्तार भी किए हैं और वो आज कानून की कोर्ट में। और उसके साथ 1090 के साथ 881 सरेंडर कर दिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को अल्टीमेटम दे दिया है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा, पुरजोर तरीके से उन्होंने ये बात दोहराई है। केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर विजय शर्मा ने अपनी बात कही। सरेंडर करने वाले नक्सलियों का स्वागत है, उन्होंने भी ये बात दोहराई है। बस्तर में खून खराबा बंद होना चाहिए। बस्तर के आदिवासियों को आईडी से अपाहिज करना, उनको मार डालना, बम लगाकर उनको मार डालना, उनको गोलियों से मार डालना, बस्तर के लोगों को गला रेत करके मार डालना, इन सारी ही खून खराबों को बंद करने के लिए जो लोग जिनके मन में भाव है उनसे मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, जितने भी नक्सली अभी, समय कम है, आप आगे बढ़ें। सरकार लाल कालीन बिछा करके आपका स्वागत करने तैयार है। आप आए, उस पर चर्चा भी करेंगे। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। जुल्फिकार, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों की डेडलाइन है, या तो सरेंडर कर दो वरना फिर अंजाम भुगतो। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से मुहिम, ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, नक्सलियों की कमर तो टूट चुकी है? बिल्कुल अनंत, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन बीते 1.5 साल से चल रहा है, इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में जितनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए, तो माओवाद के इतिहास में इतने बड़े कैडर के और इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे नहीं गए। इसके पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा ही नहीं किया था, दावा भी किया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं पूरे देश से खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे थे।
इसी साल की बात करें तो 200 से ज़्यादा माओवादी इस साल मारे जा चुके हैं। और जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक साल में करीब 290 माओवादी मारे जा चुके हैं। और कुल टोटल अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा जनवरी 2024 से अब तक का जो आंकड़ा है उसमें ये संख्या 450 से ज़्यादा माओवादियों के मारे जाने की बात है, वो भी छत्तीसगढ़ के बस्तर से। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात साफ कर दी है और ऐसे समय में साफ की है जब माओवाद की कमर टूट चुकी है और माओवादी के जो बड़े लीडर हैं और उनकी तरफ से पत्र सामने बीते दिनों आए हैं और उन्होंने बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अभी हाल में एक पत्र आया था और उसमें जो नक्सलियों के प्रवक्ता हैं विकल्प, उसकी तरफ से ये पत्र था कि 1 महीने का वक्त दिया जाए, सीज फायर जैसी स्थिति बनाई जाए ताकि संगठन के जो दूसरे लोग हैं जो हथियार डालना नहीं चाहते उनसे बातचीत करके बातचीत का रास्ता तैयार किया जाए। लेकिन ये साफ कर दिया है कि नक्सलियों से कोई भी बातचीत नहीं होगी। बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक वो हथियार डाल नहीं देते हैं, क्योंकि ये युद्ध जैसी स्थितियां नहीं हैं। यहाँ पर निर्दोष आदिवासियों को, निर्दोष लोगों को माओवादी मार रहे हैं, आईईडी लगा रहे हैं और अंदरूनी इलाकों में एक अपनी पैरेलल सरकार चलाने की उनकी कोशिश है। तो ये साफ कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कि एक ही रास्ता सिर्फ बचा है माओवादियों को कि वो सरेंडर आएँ, सरेंडर करें, हथियार छोड़ें। तो उनके स्वागत के लिए सरकार खड़ी है और सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों का वो लाभ ले सकते हैं। लेकिन बातचीत की बात जो है वो पूरी तरीके से जब तक सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, हथियार नहीं डालते हैं, तो बातचीत का कोई विषय ही नहीं है। या तो जुल्फिकार, हमने पिछले 1 साल में देखा कई बड़े नक्सली चेहरे, कई बड़े इनामी नक्सली और काडर से जुड़े जो उच्च स्थान रखते थे उनको ढेर कर दिया गया है। क्या हम ये कह सकते हैं कि नक्सलियों में इस समय बिखराव की स्थिति है? जो नक्सलियों का संगठन है वो लगभग नेतृत्व विहीन हो चुका है। आनंद, ऐसा कहा जा सकता है कि नेतृत्व विहीन कुछ हद तक हो चुका है, क्योंकि उन इलाकों पे जहाँ पे कभी एंटी नक्सल ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सुरक्षा बल नहीं पहुँचते थे, लेकिन अब जो है उन इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने दबिश दी है। अंदरूनी इलाकों में भी ऑपरेशन चलाए गए हैं। नारायणपुर बीजापुर के जो बीच का इलाका है जिसे अबूझमाड़ कहते हैं, अबूझमाड़ जहाँ पे कोई रिकॉर्ड भी नहीं था रेवेन्यू का, उन इलाकों में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चले और बड़े बड़े माओवादी मारे गए हैं। करुगुट्टा की पहाड़ी जिससे सबसे सेफ इलाका माओवादियों का माना जाता था, उस पूरे इलाके को पर में 1 महीने तक ऑपरेशन चलता है और 22 से ज़्यादा माओवादी उस ऑपरेशन में भी मारे जाते हैं। तो जिन जिन इलाकों को माओवादियों की सेफ टेरिटरी कहा जाता था या उनका अभेद किला कहा जाता था, वहाँ पर भी अब सुरक्षा बल पहुँचे हैं। तो ऐसे में माओवादी जो संगठन है उनका जो कैडर है उसमें बौखलाहट और डर भी है, क्योंकि जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और बड़े माओवादी मारे गए हैं और जो अब बचे हैं वो उनको डर इस बात का है कि अगर वो जंगल में रहेंगे और हथियार उठा के रखेंगे तो उनकी आज नहीं तो कल इनकाउंटर में वो मारे जाएंगे। यही वजह है कि पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश करके कुछ वक्त को मांगने जैसी स्थिति है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि हथियार छोड़कर आएंगे तो उनको कालीन बिछाकर उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, आईईडी लगा रहे हैं, तो सरकार उन्हें किसी भी आम इंसान को, किसी भी आदिवासी को मारने का अधिकार नहीं दे सकती और उनके खिलाफ रुथलेसली एक्शन लिया जाएगा और लिया जा रहा है। और यही वजह है कि 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन रखी गई है उस पर काम हो रहा है और अब से 6 महीने बचे हैं। और एक बार फिर केंद्रीय मंत्री का ये दोहराना कि 31 मार्च ही डेडलाइन है, तो मतलब साफ है कि केंद्रीय एजेंसियों को, छत्तीसगढ़ सरकार को, सभी को इनपुट है कि अब जो संख्या है माओवादियों की वो सीमित हो गई है। जो लीडरशिप है वो टॉप लीडरशिप लगभग आधे से ज़्यादा खत्म हो चुकी है। अब जो ऐसे कैडर के माओवादी हैं जो खुद अब डर के साए में हैं कि अगर वो बंदूक के रास्ते जाते हैं तो उनका भी एनकाउंटर हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।